अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू एनिमेलिया.पे के मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। इससे पहले मैं आपको 3 रेसिपीज़ बता चुका हूं। आज की रेसिपी नंबर 4 है, बाकायदा मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। और आज की रेसिपी बेसिकली रॉ डाइट है, हम बीफ से तैयार करेंगे। लेकिन जब भी आपने कोई भी रॉ डाइट बनानी है उसमें आपने सबसे पहले ये ख्याल करना है कि जो भी आप बीफ मटन वगैरह लेकर आते हैं उसको एटलीस्ट आपने 48 घंटे के लिए ज़रूर फ्रीज़ करना है, ताकि जो भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, ई कोलाई या फिर साल्मोनेला, उसका इन्फेक्शन आपके पेट को ना हो। चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला इंग्रेडिएंट है चावल। चावल आपने 70 ग्राम लेने हैं, जिसमें 90 कैलोरीज मौजूद होती हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स है ग्रेन्स का, आपकी किटन या कैट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप इसको किसी भी प्रोटीन सोर्स में, कीमे के अंदर, या फिर आप उसको चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स करके दें। अब हम चावलों को बॉयल कर रहे हैं। ये हमने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। ये ऑलमोस्ट हाफ बॉयल हो चुके हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं इसे बॉयल होने में। अब हम कुछ चिकन लिवर इस्तेमाल करेंगे, जिसमें तकरीबन 200 कैलोरीज़ हैं। चिकन लिवर बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, फाइबर का, फैट का। कुछ लोग कहते हैं कि आप चिकन लिवर काफ़ी लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अब हम इसे अच्छे तरीके से बॉयल करने के लिए रखेंगे। चिकन जो लिवर है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर इजीली बॉयल हो जाते हैं। अगर आप जो चिकन हर्ट्स हैं अगर वो इस्तेमाल करें तो उसको बॉयल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखें बॉयल हो रहे हैं। जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, प्रोटीन सोर्स है, वो है बीफ। आज हम रॉ बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन हमने 48 घंटे के लिए फ्रीज़ करने के लिए रखा था। जब भी आपने रॉ बीफ इस्तेमाल करना है, कोई भी आपने रॉ डाइट बनानी है, उसको पहले फ्रीज़ करना है और डाइट बनाने से तकरीबन 48 घंटे पहले आपने उसे निकाल लेना है। अब हम इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। कीमे को हम इसलिए ग्राइंड कर रहे हैं क्योंकि ये कीमा हाथ से बना हुआ था, हमने इसे मशीन से नहीं निकाला था। अब हम इसके अंदर चावल डाल रहे हैं। इसके अलावा हम गाजर इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 50 ग्राम, जिसमें 20 कैलोरीज मौजूद हैं। गाजर बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है फाइबर का। आप वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी किटन या कैट के लिए, क्योंकि कैट बेसिकली एक ओमनीवर्स फैमिली में आ जाती हैं। ओमनीवर्स इसे कहते हैं कि जो ज़्यादा प्रोटीन सोर्स इस्तेमाल करती हैं, उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे चावल, कोई भी आप वेजिटेबल इस्तेमाल करें, वो तकरीबन 20 से 30% इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई डाइट बनाते हैं उसके अंदर आपने हर चीज़ का ख्याल करना होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट, तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आज थोड़ी सी मुश्किल हो रही है ग्राइंड होने में। ये ग्राइंडिंग तो हो गई है, लेकिन आज थोड़ी सी गलती ये हुई है कि कीमा मैंने काफ़ी टाइम के बाद ग्राइंड किया था, तो कीमा थोड़ा सा हैवी भी होता है, तो वो सही तरह ग्राइंड नहीं हो पाया। अब हम ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, जिसमें तकरीबन 60 कैलोरीज़ हैं। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। अगर आप गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने नहीं इस्तेमाल करना। वो इसलिए कि आपकी कैट को ज़्यादा गर्मी लग सकती है, क्योंकि ऑयल सोर्स जितने भी हैं वो गर्मी पैदा करते हैं। तो बेहतर यही है कि जो आप किसी भी ऑयल से हासिल करना चाह रहे हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, वो आप बाहर से किसी पाउडर फार्म से अपनी कैट को दे सकते हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने इसको थोड़ा सा लिक्विड टाइप बनाना है तो आप जो हमने कलेजी बॉयल की थी उसका पानी, इसकी यखनी आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कैट कैसी है। कुछ कैट्स ड्राई फूड खाना पसंद करती हैं, कुछ कैट्स थोड़ा सा वेट टाइप फूड हो वो खाना पसंद करती हैं। हमेशा जब भी आपने फूड को स्टोर करना है वो प्लास्टिक बैग में करना है। प्लास्टिक बैग में एक तो ईज़िली स्टोर भी हो जाता है, जब आप उसे बाहर निकालते हैं तो वो ख़राब भी नहीं होता और आप इजीली उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये पैकेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो फ़िलहाल यही पड़ा हुआ था तो गुजारा करें। ये देखें फूड बन चुका है, लेकिन आज गलती ये हुई है कि इसमें कुछ गाजरें ज़्यादा ग्राइंड नहीं हो पाई। ये देखें मिस्टर स्नो, ये जनाब साहब 5.5 साल के हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं ये कीमा वगैरह, आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की रेसिपी की समझ आ गई होगी और आप अपने घर पर इजीली ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।